ये तो आपने कई लोगों ने मुंह से बोला होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। ये वो महिमा है जो हम कर पाते हैं। एक वो महिमा है जिसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको घेर लेती है और आप उपस्थिति के अनुभव के नीचे एक अलग ही तरीके से यहोवा की महिमा करने लग जाते हैं। और जब वो महिमा आपके अंदर से निकलती है, यहोवा की स्तुति और आराधना निकलती है, तब परमेश्वर की आवाज को उस आराधना में आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर आपसे बातें करने लग जाते। केवल आराधना में ही आप परमेश्वर की आवाज को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, पहचानती और मेरे पीछे चलती है, और फिर आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। जीसस के पीछे चलना, साथ साथ चलना, जैसे कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के रोज मेरे पीछे चले। इसके लिए आपको परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। तो क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इतने भूखे हैं और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए भूखे होकर ये कह सकते हैं कि आज परमेश्वर तेरी आवाज मुझे चाहिए कि उसको सुनकर मैं तेरे पीछे तेरे साथ साथ चल सकूं? बोले आमीन। आज का सरमन प्रोफेटिक सरमन है, तो आपको इसे समझना है, ये मेरे लिए है। भजन संहिता 95 की उसकी एक आयत में लिखा है, लिखे आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। लिखे आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। क्यों करें ये सब कुछ? क्यों करें ये सब कुछ? क्यों उपवास रखकर यहोवा की स्तुति करें, आराधना करें और उसी को महिमा देने के लिए उपस्थित हो, इकट्ठे हो? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। बीते दिनों में मैं अमेरिका में, यूएसए में था, न्यूयॉर्क में था, और जब मैं पानी में शिप में था और मैंने देखा कितना गहरा समुद्र, कितना लोहे का बड़ा जहाज एक पानी पर चल रहा है और किसकी पानी की डूंगाई कितनी और उसकी अंत कितना है। अंत इतना है कि आप न्यूज में देखते हैं जब कोई कश्ती गिर जाती है तो उस तक पहुंचना आसान नहीं होता, पहुंचने वाले मर जाते। अगर टाइटैनिक गिरा था तो उस तक पहुंचने वाले लोग मर जाते, वापस नहीं आ पाते कई बार। हालेलुया। इतनी गहराई है उस समुद्र की। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में। जब मैं बंधे हुए पानी और आसपास बड़ी बिल्डिंग को, पृथ्वी को देखता हूं तो कितना बड़ा विशाल समुद्र है जो बंधा हुआ है। परमेश्वर उसे अपने वचन से साइड पर रोका हुआ है और पानी एक जगह, पृथ्वी एक जगह, आसमान एक जगह। आसमान पृथ्वी पर नहीं गिरता, पानी पृथ्वी को नहीं निगल सकता, पर क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से रोके गए हैं। हालेलुया। और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। जब आप बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को देखते हैं तो पहाड़ों की चोटियां किसी की है? यहोवा ही की है। उसी ने इसे बनाया है। बड़े बड़े पहाड़ों को जब आप देखते हैं, कई वक्त मैं नेचर को देखता हूं, सुंदर फूलों को, इतने रंग बिरंगे फूलों को देखता हूं, हर फूल में एक नया कलर है। और सचमुच मैंने कहा परमेश्वर तो कितना महान है। जब पक्षियों की सुंदर सुंदर आवाज को हम सुनते हैं, आवाज को रचना देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब हम इस दुनिया में सुंदर सुंदर चेहरों को देखते हैं, उन सुंदर चेहरों को सुंदर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। वो कितना सुंदर होगा। हालेलुया। हम किसी को कितना प्यार करते हैं। कई बार आप देखो, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं अपनी लाइफ में? आपने प्रेम की परिभाषा को समझा है? सोचो, जिसने ये प्रेम की रचना की हमारे हृदयों में, वो कितना प्रेम करने वाला है हमसे। हालेलुया। उसी प्रेम के कारण आज तुम क्षमा किए गए हो और आज तुम देखोगे कि तेरी बल और ताकत से परमेश्वर तेरे साथ बर्ताव नहीं करेगा। वो तेरी योग्यता के कारण तुझ पर बर्ताव नहीं करेगा, वो अपने दयालु होने के कारण तुझ पर बर्ताव करेगा तेरे साथ। हालेलुया। यही तो उसकी दया है। समुंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। तो इतनी जब हम यहोवा की स्तुति करते हैं और जो लफ्जों के साथ हमने यहोवा की स्तुति करे, अगर हम उसकी स्तुति के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, तो आओ हम झुककर दंडवत करें परमेश्वर को और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो आओ कहता झुककर दंडवत करें,
अपने कर्ता के सामने घुटने टेके। तो मतलब स्तुति केवल लफ्जों से नहीं करनी, अपने आप को पूरा झुका देना है उसकी महिमा को महसूस करते हुए, जिसमें परमेश्वर आपसे बातें करने लग जाता है। केवल आराधना में ही आप परमेश्वर की आवाज को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप परमेश्वर को देते हैं, स्तुति आप परमेश्वर के लिए करते हैं, धन्यवाद आप परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना परमेश्वर के आगे करते हैं। पर जब आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर को देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आप केवल परमेश्वर को दे रहे होते हैं। और केवल आराधना में ही उसकी उपस्थिति उतरती है, उसकी आवाज आपके बीच में उतरती है और आपको उपस्थिति के नए गहरे अनुभव के बीच में ले जाती है। तो आज उसकी उम्मीद करें, अपनी इस एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास अपने अंदर रखें इसे प्राप्त करने का। क्योंकि जब तुम आराधना करते हो तो ऐसा ही अनुभव तेरे साथ, तेरे जीवन में परमेश्वर होने देता है। हालेलुया। तो उसने कहा अगर हम इसे आगे पढ़ें तो आओ झुककर दंडवत करें, उसके सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की बेड़े हैं। उसके हाथ की क्या है? बेड़े। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते और अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसे पुराने नियम में जंगल में इस्राएलियों ने किया। परमेश्वर उनसे रूठ गया, भटकने वाला एक मन उनके अंदर आ गया और मार्गों में ही उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना और विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाए। इसमें 3 बातें आई। एक यहोवा की स्तुति, आराधना करना, धन्यवाद करना, स्तुति मतलब आराधना करना हम लेंगे। उसके बाद कि हम उसकी बेड़े हैं। तो तीसरा, भला होता कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते। अगर इसे नए नियम में ले जाएं, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, सुनती है, पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। तो आज आपका मकसद होगा यहां पर आने का कि आप परमेश्वर की आवाज को आराधना करें और परमेश्वर की आवाज को सुने, पहचाने। पहले कई बार आपको लग रहा है मैं शरीर में प्रार्थना कर रहा हूं, शैतान मुझसे बात कर रहा है। नहीं, ये मेरा ख्याल है। परमेश्वर जब कह रहा है, सैमुएल ने जिस तरह आवाज को पहचान लिया, मार्गदर्शन पाकर उस आवाज को पहचाने कि परमेश्वर बात कर रहा है। तो आज पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आपकी योग्यता अपनी आपकी ओर से नहीं है। हालेलुया। आपको पता, आपको इस चीज को समझना है। आपको आज कहना है, कहें कि आपकी उपस्थिति के लिए मैं भूखा हूं, मुझे सिर्फ तू चाहिए। आज परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी आवाज के लिए मैं भूखा हूं, मुझे सिर्फ तू चाहिए। लॉन्ग टाइम परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब एक ही है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं सब बातों से ध्यान हटाकर केवल एक ही चीज कह रहा हूं, मुझे सिर्फ तू चाहिए और तेरी उपस्थिति के लिए मैं भूखा हूं और मैं प्यासा हूं, तेरी उपस्थिति के नए अनुभव पाने के लिए। क्या आपने उसकी उपस्थिति के साथ कभी अनुभव पाए हैं? आपने उन्हें याद किया? तो क्या आप फिर से उस अनुभवों को, उससे भी नए अनुभवों को पाना चाहते हैं? क्या आपके लिए इसके अंदर भूख है? अगर आज इस वचन को सुनते हुए भूख है तो अपनी भूख को जाहिर करना शुरू करना। और आराधना में अपने आप को, आराधना ही है जो हम परमेश्वर को देते हैं और जिससे हमारी आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो जाती है। जब तक आप उसकी आत्मा के साथ एक नहीं होते, तब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना है। जब एस्तर पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अनुग्रह परमेश्वर से आता है, हमारे किसी काम से नहीं। मैं आज जो ग्रेस आज के दिन आपके ऊपर उतरने वाली, उसको पहले मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप अपने ऊपर घमंड ना करें कि मैंने कुछ किया था और इसलिए अनुग्रह पाया। इसलिए कई वक्त जब खुदा ने आपको देना होता है, उससे पहले साबित कर देता है वो आपके साथ नहीं। आप कहते खुदा, मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मैं कोई प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, कोई वचनों पर नहीं चल पा रहा हूं, शैतान मुझे रोक रहा है, शरीर मुझे रोक रहा है। जब आप पूरे टूट जाते हैं, जब मैं अपनी लाइफ में पूरा खाली हो गया, जब मैंने सोच लिया मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर ने मुझे वरदान देकर, पवित्र आत्मा से भरकर मुझे उठाकर खड़ा किया और साबित किया कि ये तेरी ओर से नहीं है, ये मेरी दया है। अनुग्रह परमेश्वर से आता है, हमारे किसी काम से नहीं। जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है तो ये हमारे आसपास के सभी लोगों को दिखाई देने लगता है। समझ पा रहे हैं? अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है, हमारे किसी काम के कारण, हमारी योग्यता के कारण नहीं। और जब वो अनुग्रह आता है
तो सब लोग उस अनुग्रह को आपके ऊपर देख पाते हैं। हालेलुया। आप सेवकाई कर रहे हो सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हो सकते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, जुक्तियां चला रहे हो सकते हैं, कोशिशें कर रहे सकते हैं, एक एक डिपार्टमेंट को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हो सकते हैं, जुक्तियां चला रहे हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल, आपको ये पूरा आपको 100% पता है कि आप धक्के लगा के कुछ ना कुछ करके सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। मैं श्योर हूं ऐसा होता है। जो अनुग्रह आएगा परमेश्वर का, उसमें यह होगा कि परमेश्वर का हाथ तुझ पर उतरेगा और ठहरेगा, और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर तुझे बढ़ा रहा है। जैसे स्पीड आएगी, जिन क्षेत्रों में तुम देखोगे तेरे लिए रास्ते खुलेंगे, तेरे लिए इंतजाम होंगे, तेरे लिए मददगार आएंगे, तेरे डोर ओपन होंगे, तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तेरे पास इतना पैसा आएगा, इतने लोग आएंगे, गैदरिंग बढ़ेगी, मसा बढ़ेगा, गिफ्ट आएंगे, वरदान आएंगे। ऐसे तेरे सारे क्षेत्र, वर्शिप में तुम बढ़ोगे, चर्च में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपने जिस क्षेत्र में भी हो, बिजनेस में भी, तुम ऐसे नहीं देखोगे कि तुम कुछ कर रहे हो और हो रहा है। तुम ये देखोगे यहोवा का हाथ आ चुका है, और वो हाथ तुझे दिखेगा और लोगों को भी दिखेगा कि आ चुका है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब एस्तर को, जब एक औरत ने अपनी रानी होने का पद खोया, सब औरतें बुलाई गई, जब एस्तर पेश की गई राजा के सामने, सब लोगों के सामने, तो लिखा है, उसने कहा जो ठहराया है वो मुझे दिया जाए। ये एस्तर का कर्म नहीं था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, पर जो मुझे मिला है वो मेरे परिश्रम का कारण नहीं, वो परिश्रम तो मेरा प्रेम था कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो मैं उसके लिए जीऊं और मेहनत करूं और उसी के लिए जीऊं। पर जो मुझे गिफ्ट मिले, जो वरदान मिले, वो उसके अनुग्रह से मिले हैं। जब किसी को परमेश्वर बढ़ाता है, फिर दुनिया को दिखता है हाथ आ चुका है। हालेलुया। जैसे दाऊद को क्या बोलते थे, कह सकते अभिषिक्त राजा उसे बोलते थे, अभिषिक्त राजा। तो आज से आपको कुछ भी बोलें, पर उसके आगे आएगा अभिषिक्त, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, anointed pastor, anointed prophet, anointed apostle, anointed woman of God, anointed प्रभु की दासी, anointed प्रभु का दास, anointed प्रभु का सर्वेंट, प्रभु का प्यारा बेटा, anointed, 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 अभिषिक्त, मसा किया हुआ। याद रखो, कोई मायने नहीं करता, चाहे तुम पाप करके भी क्यों ना आयो, लहू ने तुझे क्षमा कर दिया है। ये दया से होता है। तो आप ये मत सोचे कि मैं कैसा हूं। अगर शैतान किसी के कान में फुस फुस करके कह रहा है, तू निर्बल है, तुम प्रेयर में नहीं आया, तू पाप में आया, तू कमजोर होके आया, तुम खा पी के आया, तुम फास्टिंग नहीं रख पाए, बोले डोंट वेरी, यहोवा की दया मेरे कामों पर निर्भर नहीं है। वो भला है, उसकी दया, उसकी भलाई होने के कारण निर्भर है। हालेलुया। तो एस्तर पर यहोवा का अनुग्रह हुआ, और सब उसको देखकर उससे प्रसन्न हो गए, और उसे रानी बनने के लिए चुन लिया गया। हालेलुया। कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा। हालेलुया। सैमसन के ऊपर इतनी ताकत थी, अकेला हजारों को मार देता था, पर वो उसने कोई उसके लिए काम नहीं किया था। वो खुदा की दया के कारण बचपन में ही उसे जब आया इस दुनिया में, उसके बालों में वो ताकत थी। यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो परमेश्वर ने उस पर दया करके उसे ऐसा चुना था। पौलुस जो मसीह के लोगों को वो तो सताता था, पर जब परमेश्वर ने उसे घेर लिया अपनी दया से, उसे मसा, वरदान, सामर्थ, पावर दे दी, तो वो बाद में पावर नहीं आई। जैसे उसका आग का बपतिस्मा हुआ, पावर उसके अंदर से बहने लगी। हालेलुया। और जब वरदान तुझ में आएंगे, तुम्हें खुद दिखेगा कि यहोवा के अनुग्रह से होता है, क्योंकि बिना वरदान के अनुग्रह नहीं। अनुग्रह पहले वरदान एंटर करता है, फिर वो वरदान दिखते हैं और आशीष आपका पीछा करती है। उसने कहा था सब चीजें पीछे पड़कर मिलेंगी, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी जब मेरा वरदान तुझ पे होगा, जब मेरा हाथ तुझ पे होगा। आपको ये याद रखना है कि जब आप आराधना कर रहे हैं, आपको केवल वैसा टच नहीं मांगना कि आप पवित्र आत्मा की तरह छुए गए और गिर गए और उठ गए। वो एक स्पर्श है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आपको ठहरने वाला अभिषेक आज मांगना है, आत्मा का नया अनुभव मांगना है, और उसमें आपको यह कहना है कि परमेश्वर मैं भूखा हूं तेरी उपस्थिति के नए अनुभव को आज लेने के लिए। आपको भूख दिखानी है, साबित करनी है, और भूखे होते जाना है। हालेलुया। उसने कहा
भला होता कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते। तो इस आवाज के लिए आपको भूखे होना है। भला होता कहता है कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते। भूखे होना है उसकी आवाज के लिए। अपने हृदय को कठोर नहीं करना, पूरी तरह से उंडेलना है प्रभु के सामने, क्योंकि पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, उसके साथ संगति करना, वो बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो अन्य भाषा बोलना नहीं है, वो आत्मा की तरह स्पर्श करके गिर जाना, उठ जाना, वो नहीं है। उपस्थिति का अनुभव गहरा नया अनुभव, वो नहीं है कि आपने आग का बपतिस्मा पाया एक बार, नो। वो उस समय आप पाते हैं, आपके साथ कुछ अद्भुत होता है। उपस्थिति का गहरा अनुभव, क्या आप उसकी उपस्थिति को ऐसे अनुभव कर रहे हैं, आप उसको ऐसे महसूस कर रहे हैं, एक जीवित परमेश्वर के रूप में, एक दयालु परमेश्वर के रूप में, एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में, एक दया से भरे हुए परमेश्वर के रूप में, एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में, एक वरदानों को बांटने वाले परमेश्वर के रूप में, एक इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर के रूप में, एक बात करने वाले परमेश्वर के रूप में, महसूस होने वाले परमेश्वर के रूप में, एक दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर के रूप में, एक सच्चे मित्र के रूप में, एक सच्चे पिता के रूप में, एक सच्चे माता पिता से अधिक अगापे प्रेम वाले रूप में, आप अलग ही तरह का उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं कि आप उसके लिए भूखे और प्यासे, और वही आपके जीवन दिन रात आपके अंदर वो ही घूमता रहेगा जब अगर ये चीज आपके साथ हो। जिन लोगों ने अपने उपस्थिति के अनुभव की गवाही दी तो उन्होंने ये नहीं कहा आज मैं भरा गया पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा जो मैं पिछली मीटिंग में आया था ना, मुझ पे ले हैंड हुआ था, जब आराधना के समय आत्मा मुझ पे उतरा था, मैं स्पर्श किया गया था, और आज एक महीना हो गया, वो अनुभव अभी तक भी मेरे साथ है और रोज कुछ नया हो रहा है। ओ मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या ऐसा अनुभव पाने के लिए आप भूखे हैं? तो उसने कहा तो यहोवा की आराधना करो, हम उसकी हाथ की बेड़े हैं, भला होता तुम उसकी आवाज को सुनते हैं। उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है। आराधना में आप उसकी आवाज को सुनते और पहचानते हैं। जब गिफ्ट्स नहीं होते तो आपको जोर लगाना पड़ता है अपनी बुलाहट में, चाहे मिनिस्ट्री है, चाहे पारिवारिक बुलाहट है, चाहे बोने की बुलाहट है, चाहे ऊंचे होने की, बड़ी पदवियों पर खड़े होने की बुलाहट है। जब आपकी लाइफ में गिफ्ट्स नहीं होते, मतलब यहोवा का हाथ, वाचाएं बांधनी यहोवा की ओर से, गिफ्ट्स नहीं होती तो आपको जोर लगाना पड़ता है। पर जब गिफ्ट्स होते हैं आपको दिखता है ये गिफ्ट मुझे बढ़ा रहा है, ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरी काबिलियत नहीं, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरी काबिलियत नहीं, ये वो है जो खुदा ने अपनी दया से मुझे दिया। बोलो तेरी दया आज मुझ पे हो, तेरा अनुग्रह आज मुझ पे हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके घर का एक एक मेंबर वरदान को पाने के लिए भूख रखे, और कहता है मैं उसे दूंगा। समझ पा रहे हैं? तो जब कुछ ही महीनों के बाद कोई निकल के आगे आएगा, पता चलेगा ये भविष्यवाणी करने लगा, ये चंगियाई करने लगा, ओ मेरा बेटा तो आत्मा की परख करने लगा, मेरा बेटा तो मूर्खता, बुद्धि और ज्ञान की बातें, आत्मा को परखने की बातें इसके अंदर कहां से आई? ये सब बातों को परख लेता है, जान लेता है। सुसमाचार का अभिषेक, विश्वास का आत्मा इसके अंदर आ गया। तो परमेश्वर आज ऐसी बात आपके अंदर रखेगा कि वो सब वरदानों के लिए भूखे हो जाएं। आपके परिवार का एक एक, सोचो आप इतने भूखे हैं, एतवार आने वाले, बुधवार आने वाले, नाइट मीटिंग में आने वाले, आप वो क्रिसमस में आने वाले तो बिलीवर नहीं है, आप वो केवल एक प्रभु भोज संडे में आने वाले तो बिलीवर नहीं है, आप केवल हफ्ते में, महीने में एक दो एतवार मिस करने वाले तो नहीं है। अगर आप जैसे भूखे लोग वरदानों के लिए मांग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप जैसे लोग सेवा नहीं करेंगे, खुदा के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कौन खड़ा होगा? आज तुम ये ना समझो मैं तो बस ऐसे ही एक घराने में हूं, ड्रम बजा रहा हूं, गिटार बजा रहा हूं, एक परिवार में हूं, मेरा घराना चढ़ जाता है। नो, आज से तुम्हारे घर का हर एक बच्चा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता भूख रखेंगे कि मुझे वरदान दे खुदावन, मुझे यूज कर खुदावन, और कलीसिया वरदानों से भरी जाएगी। आपकी कलीसिया वरदानों से भरी जाएंगी, क्योंकि वरदानों के बिना खाली कलीसिया एक अधूरा सुसमाचार है। चर्च आपको खड़े होना है मेरे साथ वरदानों के लिए। आपको इस चर्च के द्वारा भेजे जाना है आने वाले क्षेत्रों में, आने वाले देशों में। हालेलुया। आप और आपके संतानें भविष्यवाणी करेंगे। जब मैं अचानक से आने से पहले प्रेरितों के काम को पढ़ रहा था तो मैंने देखा प्रेरितों के काम के 21 अध्याय में, उसकी 7 आयत में एक ऐसा ही घराना मुझे दिखा जो मैं भविष्यवाणी में बोल रहा हूं इस समय। प्रेरितों के काम उसका 21 की 7 में लिखा है, तब हम सूर से यल यात्रा पूरी करके
पतलुमीस्य में पहुंचे और बाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। कहते हम एक नगर में जाके एक जगह उतर के उन लोगों को नमस्कार करके एक दिन उनके साथ रहे। पौलुस ये सारा अपना परिक्रम बता रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ, कहता है दूसरे दिन वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। तो यहां पर ये फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक, इसके वरदानों के विषय में बात की जा रही कि ये फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक, कहता उसके घर में दूसरे दिन हम रुके। इसके घर में रुके, घर का वातावरण देखो, जिसके घर रुके वो सुसमाचार प्रचारक है। 9 आयत में पढ़े, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। तो बहनें सोचती हम क्या कर सकते सेवा में। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी, अनमैरिड थी। और तुम सोचते मैं तो अनमैरिड हूं, मैं कौन सी सेवा करूंगी, मेरी कल मैरिज होगी, मेरी सेवा कौन देखेगा पीछे। वो खुदा का काम है, जिसने तुझ पर हाथ रखेगा उसे पता है अब चलाना कैसे इस हाथ के द्वारा, क्योंकि वो तेरे बल और ताकत से नहीं, उसके अनुग्रह से वो हाथ तुझे मिला है। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। ये भी भविष्यवाणी करते, एक सुसमाचार प्रचारक, ये 4 भविष्यवाणी करने वाली। ओके, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। यहां विजिट करने वाला भी एक भविष्यवक्ता आया। उसने उसके पास आकर पौलुस को कटिबंध किया कि अपने हाथ पांव बांधकर उसने अपने हाथ बांधकर कहा कि पवित्र आत्मा कहता है आपको यह बनना है कि भला होता कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते, तुम ये कहने आत्मा का प्रकाशन पाके रोज अपने परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, सेवकाई में रोज ये कहने वाले बन जाओ, पवित्र आत्मा कहता है। हालेलुया। ये है उपस्थिति का अनुभव। आप शेयर करेंगे अपनी उपस्थिति का अनुभव, लोग उस अनुभव को सुन के एक्साइटेड होंगे। लोग उस अनुभव को बयान करने के लिए आपको अपनी चर्चों में बुलाना शुरू कर देंगे, पास्टर आपको बुलाना शुरू कर देंगे। जो अनुभव तूने मुझे बताया ना, मेरी चर्च में आके शेयर करना ना, और आप उस अनुभव को बताएंगे। लोग पवित्र आत्मा को उस अनुभव को सुन के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। आप हाथ बढ़ाएंगे और सब पर पवित्र आत्मा उतर आएगा। कुछ है ना ऐसा होने का अनुभव उम्मीद करें चर्च। लिखा तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, तुम्हें इच्छा रखनी है सेवा करने की, वरदान पाने की, बाकी खुदा पर छोड़ दो, उसने जिसको उपयोग करना कर लेना। पर आज से तुम सब ये इच्छा रखोगे, तुम कैसे भी क्यों ना हो। तो अपने आप को वैसा ना देखो जैसा तुम देख रहे हो, क्योंकि वो अनुग्रह से दे रहा है, देता है, तेरी योग्यता से नहीं देगा। अगर उसके अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई तो तुम परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाओगे। बोले आमीन। कहता पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। उसने अपने आप को ऐसे बांध के बताया कि ऐसे पवित्र आत्मा कहता है उसको, जिसका ये है उसको ऐसे बांधेंगे। पौलुस के बारे में वो बात कर रहा था, और अन्य जातियों के हाथ में उसे सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाना। तो वहां के लोगों ने विनती की पौलुस से यरूशलेम को ना जाना, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो, रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। ऐसी आग आज के बिलीवर्स में, आज मैं सारे विश्वासियों से बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। कहता मैं तो उसके लिए बांधे जाने के लिए, कहता ये हाँ मेरे लिए बोला जा रहा है, हाँ ये सही है, ओके। उसने आत्मा को परखा अभी कि हाँ, कहता मैं बांधे जाने के लिए भी तैयार हूं, बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु ने मुझे कहा हाँ मैं जाऊंगा, होने से पहले वो चीज बता दी कि ऐसा होने ही वाला है। तो उसे आत्मा में बस तैयार रहना है। उसे पता है ज्यादा प्रार्थना में मुझे रहना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। तो मैं नॉर्मल जगह में नहीं जा रहा हूं, मैं बड़े विरोध जहां पर मुझे मार डाला जाएगा ऐसे षड्यंत्र के नीचे जा रहा हूं। भविष्यवाणी आपको इजी कर देती, अलर्ट कर देती, आपको गिरने से बचाती, आवाज आपको स्पीड देती है और आपको नए प्रकाशन और नए मार्गों को आपके लिए खोलती है। तो उसने कहा मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। कहते ओके प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस ने जब ना माना, वो कहता मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और वो गया और सारी आगे
उसने प्रचार किए, अलग अलग जगह में उसे विरोध के लिए खड़ा किया गया, पर वहां यहोवा ने उसे गवाही दी। एक जगह अब प्रभु ने कहा तुम्हें रोम में जाना है, ऐसे तुम्हें बंदीगृह में रोम में पकड़ेंगे और वहां तुझे खड़ा करेंगे अपनी सफाई देने के लिए, तुम वहां पर सुसमाचार सुनाना, बताना कि कैसे प्रभु ने तुझ पर दया करके तुझे बदल के चुन लिया है। हालेलुया। और वो गवाही देता रहा, उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहे, वो जवाब देता रहा, और जो बातें पौलुस करता था उससे कोई सामना नहीं कर पाता था। कहता तुम रोमी पर हाथ उठाओगे? जब उसने बताया कि मैं रोमी हूं, सब उससे डर गए। वो ऐसा जवाब देता था कि गवाही देता रहा और कोई उसे बांध ना पाया। कहता मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। आपको वरदानों के लिए ऐसी मरना है, ऐसी भूख दिखानी है कि मैं वरदानों के लिए बांधे जाने के लिए, बल्कि मरने के लिए प्रभु की इच्छा के लिए तैयार हूं। प्रभु तेरी इच्छा मुझ पे पूरी हो। अगर तू चाहता कि मैं तेरे लिए उपयोग हूं तो मैं इसके लिए भूख दिखाऊंगा, टोटली अपने आप के लिए शून्य हो जाऊंगा। क्या ऐसी भूख आज के बाद दिखाएंगे? जब तुम पूरे दिन का फास्टिंग रख रहे हो तो आज से बाकी दिन में 3 टाइम 1 टाइम वो वाले फास्टिंग तो तेरे लिए इजी है। तुम जय पाके जा रहे हो। हालेलुया। तो ये ऐसा बात था। तो ऐसा घराना आपको बनना है कि आपके घर में बेटा सुसमाचार प्रचारक है, डैडी पास्टर है, बहन भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मम्मी को चंगा करने का वरदान दिया गया है। हालेलुया। और आप एक सेवकाई का हिस्सा है और आप सेवकाई में उपयोग किए जा रहे हैं। अगर आप उस सेवकाई में उपयोग करने के लिए नहीं गए तो उस सेवकाई के द्वारा आप आगे भेजे जाओगे, पर आपके वरदान उज्जवल होंगे, चमकेंगे और उपयोग होंगे। तो प्रभु की महिमा के लिए आपको ये जीवन जीना है और इसे प्राप्त करना है। हालेलुया। तो क्या आप इसके लिए भूख दिखाएंगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको तैयार होना कि शांति के राजकुमार आज मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरे जैसा कोई नहीं है। इस इच्छा को फिर से मेरे जीवन में होने दे के मैं तेरी रूह और सच्चाई से आराधना करूं। हालेलुया।